सो हेयर जस्ट राइट इन जनरल टेम्परेचर रिड्यूस प्रोग्रेसिवली टुवर्ड्स द पोल्स, ठीक है ना। अपन ने पढ़ा था अर्थ स्फेरिकल है तो जो इक्वेटर है वहाँ पे हीट ज़्यादा आएगी, पोल्स पे कम होती चली जाएगी। However, equator is not the hottest latitude. However, equator is not the this is not the highest or not the hottest latitude. Why? क्योंकि इक्वेटर में क्या होता है, देखिए 3 कारणों से हॉटेस्ट नहीं होता। पहला तो बिकॉज ऑफ हैवी हीटिंग, तो वहाँ पे इवेपोरेशन ऑफ वाटर ज़्यादा होता है, कन्वेक्शन, वाटर इवेपोरेट होगा ऊपर जाएगा, जस्ट सी यहाँ पे हीट ज़्यादा आएगी, सो वाटर विल इवेपोरेट ऊपर जाएगा, it will form clouds and these are what cumulonimbus clouds. Cumulonimbus clouds होते हैं, just right, this is a very general thing, you should know this, ठीक है ना। cumulonimbus clouds होते हैं, इनका हाई एल्बिडो होता है। हाई एल्बिडो का मतलब क्या होता है, जैसे सन की रेज ऊपर से आ रही हैं और ये क्लाउड है, क्लाउड को पेनिट्रेट करेंगी फिर धरती पे जाएंगे, तो क्लाउड्स जो होते हैं दे आर नॉट ट्रांसपेरेंट टू द रेज, दे आर ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग द रेज। जैसे रेज आई, हिट किया, रिफ्लेक्ट हो गई। तो सम क्लाउड्स आर वेरी हाई एल्बिडो, यानी कि दे रिफ्लेक्ट द रेज मोर, सम हैव लेस एल्बिडो। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स हैव हाई एल्बिडो, ठीक है ना। इक्वेटर के पास क्लाउड्स बनते हैं इस कैटेगरी वाले, and that is reflecting the rays. Second is high rainfall. You must be aware equatorial regions receive rainfall throughout the year, तो उससे moderate हो जाता है temperature. Third is upwelling. तो इन तीनों कारणों से we see the equators are not the hottest regions. Okay, the question is then which regions are the hottest regions? ठीक है, so just write the hottest latitudes are the tropical margins and the subtropical regions. ठीक है, tropical margins कहाँ पे होंगी, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। तो ये ट्रॉपिकल मार्जिन है, और सब ट्रॉपिकल रीजन कहाँ से कहाँ तक होता है, तो लगभग यू कैन जस्ट राइट 25 to 30 डिग्रीज नॉर्थ, ना। ये जो बेल्ट है थोड़ा सा ऊपर वाली जो बेल्ट होती है इसको ट्रॉपिकल रीजन, सॉरी सब ट्रॉपिकल रीजन, 25 टू एंड यू कैन जस्ट से नॉट 30 but more than that 25 to 35, so these are the hottest regions. Okay, अब बात ये आती है कि ये hottest क्यों है region. Basically these areas have sinking air condition, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे, if this is the earth, if I'm drawing the earth in this way, ऐसे बना, and this is the equator, this is the 0 degree equator, so the winds are rising, equator पे rise की और फिर यहाँ से मुड़ गई, मुड़ने के बाद it descends at a particular latitude and these are the tropical margins of the subtropical latitude, यहाँ पे डिसेंड करते, ठीक है। दिस इज राइजिंग, दिस इज डिसेंडिंग, एंड अगेन दैट विल स्टडी इन दिस सेलुलर मॉडल में देखेंगे। तो यहाँ पे जो डिसेंड करती है, तो जब भी डिसेंड करती है एयर, तो वहाँ पे इट इज काम कंडीशन, जस्ट रिमेंबर दिस। जहाँ पे असेंडिंग होता है, जहाँ पे एयर राइज करती है, वहाँ पे टर्बुलेंट वेदर होता है, क्लाउड्स बनेंगे, रेनफॉल होगा, एवरीथिंग विल बी देयर, लॉट ऑफ टर्बुलेंस, ओके। और जहाँ पे एयर डिसेंड करती है वहाँ पे काम कंडीशन, वहाँ क्लाउड्स नहीं बनते, क्लाउड्स यहाँ पे नहीं बन रहे हैं ज़्यादा, तो क्या होगा, डायरेक्टली जो सन की रेज हैं वो नीचे आराम से आ रही हैं, दे आर पेनिट्रेटिंग वेरी इजी। ओके, सो हॉटेस्ट बिकॉज दे हैव सिंकिंग एयर, काल्म कंडीशन, इनहिबिटिंग क्लाउड फॉर्मेशन व्हिच अलाउज फॉर मैक्सिमम इंसुलेशनल इन्फ्लक्स, ठीक है। नाउ जस्ट राइट वन टर्म, आइसोथर्म। व्हाट आर आइसोथर्म्स? आइसोथर्म आर लाइंस व्हिच जॉइन प्लेसेस विद द सेम टेम्परेचर, ठीक है। सो आइसोथर्म्स आर लाइंस ज्वाइनिंग प्लेसेस हैविंग सेम टेम्परेचर। सो मोस्टली आई विल टेल यू द कॉन्सेप्ट। अगर ये अर्थ है, दिस इज द अर्थ, दिस इज द इक्वेटर, सो बिकॉज मोस्टली वी सी द टेम्परेचर पैटर्न इज अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड, जैसे लैटिट्यूड कम होता है टेम्परेचर कम होता है, दिस इज द जनरल पैटर्न। ऑल्दो वी नो कि ट्रॉपिक मार्जिन्स और सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स हैव द हाईएस्ट टेम्परेचर, दैट वी नो, बट इन जनरल आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द पैटर्न, दिस इज लैटिट्यूडनल पैटर्न। तो जनरली जो हमारा आइसोथर्म्स होते हैं दे आर ईस्ट और वेस्ट, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, बट बिकॉज ऑफ लैंड वाटर डिफरेंशियल, कॉन्टिनेंट्स है यहाँ पे, इनका स्पेसिफिक हीट जो लैंड का होता है दैट इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, यहाँ वाटर है, यहाँ पे लैंड, तो बिकॉज ऑफ दैट आइसोथर्म्स जो होते हैं दे हैव बेंडेड शेप, यहाँ पे लैंड होता है अकॉर्डिंग टू द सीजन, अगर समर्स है विंटर्स है तो शेप अपना चेंज हो जाता है। तो जस्ट एक आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया है। सम क्वेश्चन माइट कम इन दिस, ठीक है। दे बिकम बेंट और इररेगुलर because of the modifying factors, ठीक है, and these modifying factors are what, land water differential, ठीक है। one more thing, that isotherms in northern hemisphere are more irregular. Why? Because we have more land water differential इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर में आप देखोगे तो लैंड बहुत कम है, मतलब साउथ अमेरिका की जो आप साइज देखते हैं एटलस में उतना है नहीं, मतलब बहुत ही कम साइज का है साउथ अमेरिका, और बाकी क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, थोड़ा सा अफ्रीका का पार्ट है, तो इट इज मोस्टली ओशन, दैट्स व्हाई हियर वी हैव मोर रेगुलर आइसोथर्म्स, यहाँ पे मोर इररेगुलर आइसोथर्म्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ओके, सो दिस आइसोथर्म्स इज डन।